मशीन से में बच्चा से बढ़ेगी दुनिया। अब जो कृत्रिम गर्भ होगा कैसे है, ये सैरोगेसी थोड़ा डिफरेंट है, तो अच्छे से समझते हैं इसको क्या है कैसे है। और जो सिंथेटिक्स वोब्स, ठीक है ना, और न्यू नेटल्स ऑफ FTR क्या है, ये एलन मस्क का वो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उनका ही है। तो देखते हैं समझते हैं क्या क्या है, इस चीज से रिलेटेड है। ये हमारा बेबी है और देखो ये है, हम बात करते हैं अब इस पे। वी शुड बी मस्ट द मोस्ट द वरीड अबाउट द पॉपुलेशंस ऑफ कोलैप्स। कृत्रिम जो गर्भ से जो बढ़ेगी दुनिया की जनसंख्या, क्या है इसका मतलब। कृत्रिम गर्भ से मतलब होता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक वॉम्स। जो आजकल है ना सब कुछ जो सिंथेटिक चल रहा है, कृत्रिम चल रहा है। भाई कृत्रिम देख लो, सूर्य बना दिया, फिर कभी चंद्रमा का, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। तो कृत्रिम जो गर्भ की बात आ रही है ना, ये पॉइंट इंपोर्टेंट, वैसे भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा जो है सैरोनेट है, सैरोगेट नाम बहुत सुना होगा, ये सैरोगेट बच्चे हैं, सैरोगेट मदर है, इस तरह से। अभी रिसेंटली जो प्रियंका निक जोन्स है ना, इसने जो एक सैरोगेसी से एक बच्चा पैदा किया है, वो माँ बन गई है बिना गर्भ धारण किए। और बायोलॉजिकल है ना, ऐसी बार बहुत बार ऐसे सैरोगेसी की जो चर्चा मैंने बहुत की है, बहुत ज्यादा। तो माता जो अपने पेट में गर्भ धारण नहीं करती, इसमें वो किसी किराए की कोख पे पूर्ण स्थापित करती है। अब कैसे करती है वो समझते हैं। माता ने अपना अंडा जो मैच कराया पिता के जो शुक्राणु से, दोनों का अंडा लिया, माता का अंडा लिया है और पिता का शुक्राणु लिया, दोनों को मैच करा लिया, तो ये कृत्रिम भ्रूण बन गया, इसका निर्माण हो गया और इसको गर्भ में स्थानांतरित कर दिया किसी और के गर्भ में। जो किराए का लेते हैं ना, उसको बोलते हैं सैरोगेसी। अब हमने इसे किराए की जो कोख है, इसे सैरोगेसी के माध्यम से सुनी थी, ठीक है ना। अब सोचो किराए की कोख भी ना हो। अब ये किराए की कोख भी नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसको। इस स्थान पे क्या यूज कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं। तो अब ये मतलब इसका साफ है कि माँ के पेट में जो बच्चा पलता है ना, वो इंसानी रूप में का प्रयोग होता है। लेकिन अब जो पैसे वाले हैं, कोई भी लोग हैं, उसको शौक के लिए बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो माता का जो गर्भ धारण करना, ये इसके लिए करना नहीं चाहती माता। अब माता को लगता है कि नहीं, इससे मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। आजकल की माता थोड़ी सी ऐसी होती है, मॉडर्न टाइप। तो वो जो कोई इससे दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को इससे, अगर मैं मान लिया प्रेगनेंसी वो करूंगी, तो इस तरह की उनकी सोच होती है। ऐसी स्थिति में है ना, क्यों ना किसी महिला का शरीर ही बिगाड़ दिया जाए। तो बिगाड़ देने मतलब उसको किराए पे ले लेते हैं वो, ठीक है, जिसको बोलते हैं सैरोगेसी मदद। मशीनों के माध्यम से कैसे बच्चे का जो बड़ा किया जाएगा, 9 महीने तक जो पाला जाएगा, एक बच्चे के रूप में विकसित किया जाएगा। जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अब ये चर्चा में क्यों है, आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक्स वोब्स चर्चा में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जबरदस्त टाइटल है ये। और अपने जो मित्रों को एक बात बताओ ना, साइंस का यहाँ तक जो पहुंच गई है, अपने मित्रों को बताओ, सबको बताओ कि भाई देखो कितने, ये एलन मस्क है, बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है, बहुत ही। ये एलन मस्क है ना, ये इस तरह का है जैसे एलियन हो। जो एलियन है ना, वो धरती पे आ गया हो, आसमान से बिल्कुल धरती पे आ गया हो, इस तरह की इसकी सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट है। यदि एलन मस्क बोले ना, तो क्रिप्टोकरेंसी अगर बोल दे तो आसमान पे छू जाए, आसमान में चली जाती है। और जो अगर मना कर दे, जैसे मान लीजिए हमने मना कर दिया कि हम अपनी कंपनी में इसको यूज नहीं करेंगे, तो धड़ाम से नीचे आ गई। तो बहुत अब इसकी जो बहुत मायने रखता है। तो मानव है ना, ये जो इस मानव को कहना है जो एलन मस्क है, तो कि मेरा जीवन तब सफल माना जाएगा तब मनुष्य मंगल पर पहुंच जाएगा, इसकी सोच ही है। अब एलन मस्क वो प्राणी है जो जितनी भी उसने की चीज की है ना, वो अद्भुत की है सारी। जो देखो ये क्या, स्टारलिंक है, ये टेस्ला, स्पेसएक्स और डेसी कॉइन, ये सब कुछ आप इस आदमी की जो आसमान में पाते हो। किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट देखो, सब कुछ है वो आसमान में मिलेगा इसका। अब जो मेरे स्टूडेंट को अगर बोलने के लिए दे दिया जाए, तो उस पर बहुत ज्यादा बोलेंगे और निबंध भी अच्छे से लिख लेंगे वो। लेकिन अगर बोलने की बात आ जाए ना, तो वो भर भर के बोलेंगे, रुकने वाले तो नहीं, क्योंकि मैं इसको जो वैसे भी डिस्कस करता रहता हूँ अपनी क्लास में या वैसे। तो अब इस प्राणी से पूछा गया कि आप जीवन में सार्थक मानते हैं, अपने जो जीवन को सार्थक कब मानोगे, जब मंगल पर चले जाओगे तब। तो इस जो यार एक अलग सी फीलिंग आती है, मंगल पे जाने वाली बात है। अब मंगल पे जाकर रहेंगे तो सोचो कैसा होगा। यदि आप ये सिंथेटिक स्वाम के माध्यम से बच्चे करने पड़ेंगे इस पे जाने के लिए। अब वो क्या है, इनके ट्विटर से है ना, ये सब बातें निकल के आई हैं। वी शुड बी द मच मोर ऑफ द वरीड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ कोलैप्स। देखो क्या है ये, आपके एक ही जो
आप में से कोई कोई कलाकार हो गए, अच्छा ठीक है बेटा, इसको है ना जो एलन मस्क को एक बार इंडिया बुला लो और इसको है ना लोकल ट्रेन में घुमा दो, या फिर किसी छोल में ना दाती पकड़ा दो एक तरह से। अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो ये सब कुछ भूल जाएगा, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, ये उल्टे सीधे काम करता रहता है। अब ये सोचो, ये हमारी सोच है। अब क्या ये, लेकिन बेटे पढ़े लिखे लोग हैं ये, ठीक है ना, जो भी खेलते हैं ना ये डाटा से खेलते हैं, माइंड से खेलते हैं, ये माइंड में डाटा से चलता है, इनका बहुत डिफरेंट चलता है, जितना सोचते हैं ना हम उससे ज्यादा। हर चीज को है ना एक ट्रेंड्स के हिसाब से करते हैं कि भी क्या ट्रेंड्स है क्या है, ये नहीं कि नहीं पीछे कोई चीज है उसको पीछे भागे भागे जा रहे हैं, वो उसका ट्रेंड सी उसकी कुछ भी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोग है ना, आप जुगात में रहते हैं कि आज की में कि भाई आज है, बस आज निकल जाए किसी भी तरह, फिर देखा जाएगा। Synthetic swarms of the Elon Musk reach the internships or distance the populations collapse of the solutions। देखो ये सब कुछ निकल के आई है, कैसे मैं अच्छे समझाऊंगा कैसे लैम्प का जो लैम्प का जो किया है इसने जन्म हुआ है, इसमें कैसे कैसे जन्म हुआ है, एक उसका फिर बच्चे का भी, तो सब कुछ समझेंगे अच्छे से एक बाय बाय वन बाय। अब ये लेकिन ये है ना, ये जो एलन मस्क है इस तरह की, ये है ना 100 साल आगे की सोचते हैं कि भाई जब मैं हूं या ना हूं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छे से रहे, वो अच्छे से उसको चलती रहे। अब देखो ऐसी स्थिति में इनकी जो चिंता करना भाई सही है अपनी जगह, तो वी शुड बी द मच और द वरीड अबाउट द पुलिस को। ये ट्वीट में कमेंट करने वाले हैं ना, करने वाला एक व्यक्ति है जो कमेंट कर रहा है, जो इसमें इसका नाम है साहिल लहिंगा। साहिल लहिंगा जो है ऑनलाइन का बहुत बड़ा जो स्टार्टअप है एक तरीके से। इन्होंने कहा है वी शुड बी द इन्वेस्टिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स टू द हैविंग काइंड ऑफ द मच फास्टर इजियर ऑफ चीफियर मोर द एसेंशियल्स ऑफ द सिंथेटिक स्वॉर्म्स। अच्छा समझते हैं इसको क्या है। आज हमारे जो मंत्री जी भाषण देते हैं ना तो उसमें बोलते हैं हम 125 करोड़ भारतीय, इस तरह से देखो आप देखे होंगे। तो भारत की जनसंख्या कितनी है 2048 में है ना 1 अरब 60 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। इसे ऐसे कह सकते हैं 160 करोड़, एक ही बात है, कुछ ये छू लेगी लौट जाएगी एक तरह से। मान लिया पीक पे जाएगी, जैसे सपोज करो अभी यहाँ है तो एक पीक पे गई, फिर ये नीचे आ जाएगी, इस तरह से नीचे आएगी। अब देखो बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है अपने आप में। तो जितने टॉप डॉक्टर्स है ना तो उसका जर्नल प्रकाशित होता है, उसको बोलते हैं लैंसेट के माध्यम से। जो लास्ट है ना 2021 में ये जानकारी दी गई थी। क्या है, गवर्नमेंट जनसंख्या पर कानून लाने जो ला रही है कि भाई ऐसा कर रही है कि जनसंख्या कम होगी। भाई हो सकता है ये सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लोग अभी खुद ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं, या कर नहीं रहे, क्यों, उसका क्या रीजन है, क्यों नहीं कर रहे। अब हम बात बोलेंगे हमारी तो अलग ही निकल के आएगी, अलग ही सोच है कि हमारे जो जेंडर डिफरेंस होता है ना, भाई शादी तो हो नहीं रही तो लोड की तो बात ही अलग है बच्चे की। अब देखो वो सब इशू इसलिए है क्योंकि आप है ना शिक्षा का महत्व को जो नहीं समझते ही नहीं। सरकार जो क्यों इतना शिक्षा पर जो फोकस करती है, क्यों इतना खर्च करती है, सब कुछ है। यदि आप इस बात को समझे ना, और जेंडर इक्वलिटी को कुछ भी होता है कि भाई जेंडर इक्वलिटी कुछ एक चीज होती है तो क्या होती है उसको समझे तो बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा तो जेंडर इक्वलिटी पे जो पर्सन इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, जेंडर इक्वलिटी, और जेंडर इक्वलिटी आएगी इसके बाद एक पर्सन आएगा। जेंडर इक्वलिटी के बाद आ जाता है वेजेस इक्वलिटी। अब ये क्या होता है, बुद्धिजीवी बात, जो ये बात चल रही है बुद्धिजीवी जो है इनकी, जो आप आपस में जो कमेंट बाजी ट्विटर पे, तो बच्चों के जो एक प्रोडक्ट समझ के बात कर रहे हैं। जनसंख्या कम है तो उसे बढ़ाएंगे, वो तो कैसे बढ़ाएंगे, इनकी चिंता जो करने वाली बात है। और जनसंख्या यहाँ पे इनकी जो अलग है, क्योंकि ये हमारे वाली नहीं है कि जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही, हमारी जो अलग है। तो लेकिन इनका कुछ कहने वाला, क्योंकि इनकी जनसंख्या वो नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे वो भी है जो हमारी कैटेगरी से है, जो हम इनकी कैटेगरी में काउंट नहीं होते भाई, ठीक है ना। इंडियन प्रयोग के लिए जाएंगे, यूज करेंगे, हमारे पे प्रयोग करेंगे, बात खत्म। अब ये है ना उस जनसंख्या की बात कर रहे हैं जो आप कहने में लगेंगे कि बोलेंगे कि भाई मेरा परिवार है। अभी हाँ दीदी आपसे कहने लगे भाई ठीक है तुम जनसंख्या में हो, ठीक है अब देखते हैं तुम्हें, तो मेरा परिवार है, हाँ भाई यहाँ है, मेरे दोस्त यहाँ है, ठीक है तुम चले जाओ। तो यार वहां तो ठेका भी नहीं है, अगर मैं मेरे को भेज दिया सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आएगी बहुत सारी चीजें। अब अपने अपने एक्सक्यूज होते हैं सब चीज के। अब यहाँ पे जाकर करेंगे वो मैं क्या, मेरा मन नहीं लगेगा, मेरी सपोज करो गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरे मतलब जो भी है मतलब फ्रेंड्स नहीं है, जैसे जिसकी बात बनती है वो आपको थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए इसके लिए। भाई थोड़ा सा पढ़ा लिखोगे ना तो समझोगे क्या है। आपको लगे मंगल पर क्यों जाना चाहिए, मंगल पर क्यों जाना चाहिए, सबसे बड़ी चंद्रमा की यात्रा पर क्यों जाना चाहिए। ये लोग उस समय की चिंता कर रहे हैं जब आने वाले समय में है ना इंडिया जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन कम हो जाएगी, आने वाले समय में पॉपुलेशन कम होगी, मैंने बता दिया कैसे कैसे होगी। तो वेजेस का मतलब क्या हुआ, वेजेस का मतलब जो मेहनताना होता है ना, मतलब सैलरी होती है जो बराबर मिलनी चाहिए, जो मेहनत करते हैं उसकी तनख्वाह जो है एक तरह से,
वो बराबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं। अब जो वोक्स है ना, वोक्स न्यूज़पेपर की एक जो डेनमार्क का जो है न्यूज़पेपर है, उसने जेंडर इक्वलिटी के ऊपर है ना बहुत सारा अपना डाटा प्रकाशित किया, उसी की बात है। ये सब फैक्ट बातें हैं, वैसे नहीं है कि भाई अपनी हवाईबाजी में अपने मन से चल रहा है, जो चल रहा है ये बोलने से होता है कुछ भी। तो जेंडर इक्वलिटी है, ये बच्चे और बच्चे इक्वल हो जाए, लड़के लड़कियां इक्वल हो जाए। अब लड़के लड़के के साथ जो काम करना स्टार्ट किया, तनख्वाह बराबर होती है। और जैसे ही लड़कियों का बच्चा प्लान करती है ना लड़की, तो उसमें ना तनख्वाह जो धड़ाम से उसकी नीचे आ जाती है फीमेल की। आप देखना इस तरह से, देखो भाई ये बेबी है, ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है। कैसे कैसे वर्क करेगा इसको समझाऊंगा मैं आगे से अच्छे से। और इसी में बनेगा, इस मशीन में ही बच्चा जो हमारा जनरेट होगा, सारा काम इसी में होगा। इस तरह से होगा ये, जैसे माँ का पेट होता है ना, तो इसको इसमें ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा आगे। ऐसा क्यों होता है? यदि आप इस तरह को कहते हो कि हम महिला का सम्मान करते हैं, हम महिला का सम्मान करते हैं, उन्हें मातृत्व अवकाश देते हैं, जो अब परंतु ये पितृ जो सत्तात्मक है ना समाज है, पितृ सत्तात्मक का समझ मतलब जो कोई भी जो जितने भी रीजन होते हैं वो मेल के होते हैं ज्यादातर, देखा होगा आपने। संतान भी चाहता है, बस संतान भी चाहेगा कि मेरे को बच्चा भी चाहिए, लेकिन महिलाओं को है ना अवकाश देने वाली बात होती है ना, तो देता नहीं। दूसरे के पास दूसरे की बिली होती है वो चीजें सब, जो ये रहते हैं ना मोरल सी ये बातें होती हैं, ये जब पर्सनली आती हैं तो सभी अलग रख देता आदमी। हमारे तो जो है ना डीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व में भी लिखा हुआ है कि महिलाओं को एक जो 24 सप्ताह का जो अवकाश देते हैं ना, उसको बोलते हैं मातृत्व अवकाश कहते हैं। अब मातृत्व अवकाश के लिए सरकार तो इसे झेल लेती है, झेलना चाहती है, भाई ठीक है भाई उसने बना दिए हैं रूल्स, बना दिए तो फॉलो। परंतु जितनी प्राइवेट फर्म्स है ना, कंपनी है जो मान लीजिए विदेश की है या यहाँ की है, तो उसमें है ना 9 महीने का जो पैसा देना पड़ेगा यार मेरे को, तो इस तरह की उनकी होती है। और जो उनके लिए देती भी है तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसके लिए अब देखो ऐसी स्थिति में ना सैलरी में से एक उनकी सैलरी में डिप दिखता है। डिप मतलब जैसे ही नीचे मतलब थोड़ा ही कम कर देते हैं जैसे जैसे। तो चाहे जैसे महिला है कितनी भी काबिल क्यों ना हो और कितना भी महत्वपूर्ण क्यों, कितनी उसकी इंपोर्टेंस क्यों ना हो, ये होता ही है, ये फैक्ट है। ये बच्चा होगा तो काम कैसे करेगी, ध्यान कैसे रखेगी, जो उस तरह की बातें होती है। अब ऐसी जो कंडीशन में है ना, जब महिला लिख कर पड़ जाती है और वो पैसा है ना, पैसा कमाती है, ठीक है, समानता की बात आती है, तो समानता के नाम पे है ना सेम पोटेंशियल के साथ जब काम करती है तो वो सोचती है कि मैं जो सेम सैलरी जो कम सैलरी पे काम क्यों करूं। तो ऐसी स्थिति में जब उसको आती है, थोड़ा सा ये भी होता है कि नहीं तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखा आजकल जैसे। और जब महिला को कम पैकेज पे काम करने के लिए मजबूर होती है ना, तो उससे पहले महिला जो बच्चा प्लान करने के लिए स्किप कर देती है। देख लेना, ये बहुत ही बात है भाई, फैक्ट बात है। आसपास आपने देखा होगा इस तरह से मेरे भाई, दिल्ली मुंबई और जो मेट्रो सिटी जितनी भी है उसमें दंपति देख लेना आसपास अपना जो प्लान करते हैं, वो प्लान ही नहीं कर रहे। या तो एक बच्चा है कि ठीक है यार हम इसको पाल लें, यही बहुत बड़ी बात है, इसी की केयर कर लें, ये इसी का नहीं होगी लिखाई पढ़ाई हमारी और भी चीजें, इसने नाक में दम कर रखा है, ठीक है। अब जो क्योंकि है ना प्लान करते वक्त है ना महिला जो पिछड़ जाएगी, अब प्लान करते पिछड़ जाएगी भी सीधी सी बात है, देखा होगा जब। तो महिला जो बच्चे को इस स्थिति में जन्म देने से बच रही है कि भाई मैं जो, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं, ठीक है ना, तो ये सोचती है। इस कंडीशन में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना एफटीआर जो कम हो रही है, एफटीआर जैसे अभी चलते हैं कि भाई जैसे बहुत जिसको पता नहीं होता कि नहीं जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, कानून लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये जो डाटा है ना और भी डाटा है, जिसको नहीं पता गूगल कर ले, और गूगल करने के बाद नीति आयोग है उनके भी डाटा है, हमारी जनसंख्या कम हो रही है और आने वाले जो समय में बहुत ही सोचने वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे चाइना की देख लो, उसने फिर पहले लाया था जो 2 चाइल्ड पॉलिसी, पहले 1 चाइल्ड लाया, फिर 2 चाइल्ड अप्लाई कर रहा है। अब जो वो प्रमोट कर रहा है जो बच्चा पैदा करने के लिए और भी पैसे दे रहा है, इस तरह की और भी ज्यादा फैसिलिटी कर रहा है, और उसने कंपलसरी कर दिया। तो ये सोचने आगे की सोचो, ऐसे नहीं है कि ठीक है किसी चीज को वैसे पकड़ लिया उसके पीछे भी आ रहे हैं। तो लॉजिकली सोचो क्या है इसका, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ है बात, ये नहीं किसी कहने से वैसी। तो यूनाइटेड नेशन का मानना है कि इस दुनिया में है ना आज जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसको बरकरार रखने के लिए ना हर महिला को कम से कम 2.1 बच्चों को जन्म देना होता है, ठीक है, देना होगा। अगर अब ये कम हो जाएंगे तो ये बैलेंस जो कम हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए इसको यदि वो इसको बैलेंस नहीं कर पाती, बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, तो इसको उसमें भाई कमी है, कुछ ना कुछ होती है। जैसे मान लिया तो एक बच्चा हो या उसको अब प्रीफर एक कर रहे हैं, अब ये 2.1 चाहिए हमें फर्टिलिटी रेट, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम तो आएगी, तो जनसंख्या तो कम होगी। तो इस कंडीशन में जो TFR है ना टोटल फर्टिलिटी रेट है जो नीचे आना बस
जायज है, आएगा ही आएगा। अभी चिंता की बात है, जैसे बहुत सारे स्टेट में आ भी चुका है, हमारे जैसे बात चल रहे हैं, तो उस टाइम के जो अनुसार है हमारी फर्टिलिटी जो कम हो रही, वो जो कम है, तो सोचने वाली कंडीशन है। और जो जितनी जनसंख्या हो रही है, जैसे चीन है, चीन बूढ़ा देश हो रहा है, बूढ़ा है, तो ऐसे भी इंडिया भी जैसे भी बोलते हैं कि जवानों का देश है भारत जो, तो जो कम फिर बूढ़ा हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, आगे की सोचनी चाहिए खैर इसको। तो जो मंगल पर जाकर कैसे कौन रहेगा, ठीक है, ये चिंता का उसे उसे ही होगी भाई। जिसने जिस पे जो इन्वेस्ट किया होगा, कोई सी बात है, सपोज करो मैं कुछ काम करता हूँ, तो मुझे तो चिंता होगी भाई कि मैं ये सपोज करो ये घर बना रहा हूँ, तो भाई इस पे कैसे होगा मान लिया, तो उसकी जो आने वाली प्लानिंग है, सब कुछ है, तो वो मेरे ऊपर तो डिपेंड होगी। तो मैं ही तो सोचूंगा। तो मंगल पर जाने का जो पैसा खर्च जो कर चुका है, तो खर्च किसने किया, पूरा जो लगा दिया अपना जान लगा दिया एलन मस्क ने। तो दैट इज द एलन मस्क। तो एलन मस्क इज द अच्छा, इसने जो एक चीज विकसित करनी होगी, इसके लिए क्या करनी होगी, जो जनसंख्या है ना, जो यदि कम हो जाएगी, तो इसको ये कह रहा है कि मेरे को बढ़ानी है। तो इसके लिए समय जो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिंथेटिक स्वॉर्म्स के माध्यम से बढ़ेगी। हम आने वाली पीढ़ी में इसको रिप्लेस करने की स्थिति में तो रहेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि भाई जनसंख्या कम हो रही है, तो मान लिया आर्टिफिशियली बढ़ाई, तो भाई जो मान लिया उतने तो इक्वल तो रखा कम से कम, जितनी गर्ल्स हैं, जितने मान लिया मेल है, उतनी फीमेल है, तो एक फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 है, जो आइडियल माना है जो यूनाइटेड नेशन में, तो उसको तो रखने के लिए बोलते हैं, ये सही है। वुमेन हैव द फीवर्स ऑफ द चिल्ड्रंस, ये लेंस जो लेंस जेट है ना, इसकी न्यूज है ये। हाउ द पॉपुलेशंस ऑफ द selected of the countries might the change 2017 to 21 जी, जो चाइना कैसे जो कम हुई है, चाइना की भी चाइना में देख सकते हो बहुत कम हुई है, इंडिया में भी कम हो रही है, ठीक है ना। और नाइजीरिया ये दिखता नहीं है, जो हमें देख लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन फर्टिलिटी रेट घट रही है, तो आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगी। यही सोचने वाली बात है, मुद्दा है बहुत बड़ा। और नाइजीरिया जो है एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 2100 तक जनसंख्या बढ़ेगी, और उसके बाद ये घटेगी, और बाकी सब में जो कंट्री है उसमें जो घट रही है। अब जो सिंथेटिक जो वॉर्म्स क्या है, क्या एक महिला के शरीर पे जो कृत्रिम जो लगाना जो गर्भ लगाना संभव है भाई, उसमें लगाने के लिए महिला की बॉडी पे लगाने के लिए जरूरत है ही नहीं है, ठीक है ना, मशीन को। पहली बात तो मशीन में बच्चा पलेगा, इसे चर्चा के जो करने के बाद है ना, मेरे को महाभारत के ग्रंथ याद आ जाता है। और उसमें जैसे विरासत है ना, बस किसी को होना हो, लेकिन मुझे अपनी जो इंसिडेंटल्स हैं और जो जितने भी ये हैं, तो इस पे जो विरासत है, उस पे सब पे पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था भी है, ठीक है ना। तो मेरे को है, क्योंकि ये हमारा जो साहित्य है ना, बहुत ग्रेट और बहुत ही रिच है, बहुत ही, यदि इसे सही से स्टडी किया जाए तो सही वहीं से निकल जाती है सही सारी चीजें, ठीक है। इसमें गंधारी का जो वर्णन किया गया है ना, तो इसमें जो 100 कौरवों को जन्म दिया, पैदा किए भाई, तो वो जो किए गए थे वो सिंथेटिक स्वॉर्म्स के माध्यम से किए गए थे, वही है वो, ठीक है। अगर इसको भी देख सकते हैं, 2019 में पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक जो लैम्प बनाया था इससे सिंथेटिक वॉर्म से। अब जो लैम्प्स को जो सिंथेटिक स्वॉर्म्स को पैदा करने का करके भी दिखाया। आज एक कल्पना नहीं है, करके दिखा दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। इंसानी बच्चे को भी इसी रूप से मान कराया जाएगा, इसी जैसे जिसको लैम्प को कराया, इसको मैम ने कराया। 2019 में नीदरलैंड में एक जो मॉडल लाया गया है, जो ये न्यू नेटल्स बच्चे होते हैं ना, न्यू नेटल्स का मतलब होता है जो 37 वीक से पहले हो जाते हैं, जो 9 महीने से पहले जो बच्चा होता है, प्रीमेच्योर एक तरह से उसको कंडीशन उसको बोलते हैं न्यू नेटल्स जो बच्चा। तो बच्चे को है ना डेवलप करने के लिए जो आर्टिफिशियल स्वॉर्म्स का भी बहुत बड़ा कारगर होगा भाई। वो जो पहले हो जाते हैं तो उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कम बचते हैं वैसे भी। तो लैम्प को जो इस तरह से पैदा कर लिया गया है, सिंथेटिक स्वॉर्म्स है, देखो ये लैम्प्स है, इसको टेम्परेरी ऑक्सीजन दी गई है, ये लैम्प्स है, और जो ऑक्सीजन जनरेटर के माध्यम से इसको जो इसका हेड का काम कर रहा है जो, और ये टाइम का बहुत जो है ना, आने वाला टाइम है जो साइंस का बहुत ही बड़ा है। और देखो इस तरह से ये है हमारा जो मेमना है, जो ये इस तरह से लैम्प, देखो ये देख सकते हो साइंस की कितनी बड़ी, साइंस कहाँ पहुंच गई है, ये है। और देखो जो हाउ टू द आर्टिफिशियल फॉर्म द वर्क्स, कैसे कैसे काम करेगा। जो बायो बैग है, ये तुम्हारा लैम्प है, ये हमारा फ्लड से जो ब्लड्स है, इस तरह से दिया जाएगा इसको। और ये जो ऑटोमेटिक फ्लड्स है यहाँ पे ये लगाया, और जो हीट प्लेट जो है इस तरह से, ये जो गैस जो ब्लेंडर है, ये ऑक्सीलेटर दिया है इसको, हार्ट इसका इससे काम कर रहा है,
सोचने वाली बात है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन इसको दी गई है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी है। और देखो फिर समझ सकते हो इसको, ये देखो इस तरह से यहाँ से CO2 जो है ये जो आउट होगी दोनों साइड से, जैसे जैसे हार्ट का जो आर्टिफिशियल लगाया गया है इसमें, जो सब कुछ करा गया है इसमें। अब जो सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्टिफिशियल स्वॉर्म्स, द डेवलपमेंट एंड द आर्टिफिशियल स्वॉर्म्स एंड द चाइल्ड हेल्प टू द सेविंग्स टू द प्रीमेच्योर्स बेबी। प्रीमेच्योर्स बेबी जितने भी है ना उनके लिए बहुत बड़ा तरह से वरदान होगा, बॉम्ब्स होगा आर्टिफिशियल स्वॉर्म्स। देखो ये है ऑटोमेटिक्स, ठीक है ना, सिंथेटिक बॉम्ब्स ऑफ द अन, ये कोड है, ये यहाँ पे रिमोट जो सेंसिंग ये मॉनिटर करेगा एक तरह से यहाँ पे सेंसिंग इसको। वही देखो ये है ना, एक मोटे तौर पे समझाऊं तो एक बॉल की टाइप है ना, इसी में बच्चा ये एक तरह से मशीन है, इसी में जो बच्चा जो है ग्रो करेगा, ठीक है। यदि ऐसा हुआ ना ये, तो पॉपुलेशन है ना मंगल तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जो जो न्यू नेटल्स बच्चे हैं ना जो प्रीमेच्योर होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होगा ये। तो भाई आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और आगे जो